पति अस भाषा भरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। करि पूजा भूपति अस भाखा धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनुपा मैं नृप कहूँ सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनुपा मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। महाराज दशरथ के मन में इच्छा हुई इन बच्चों का नामकरण कर दें, तो ऋषि मुनि ज्ञानियों के द्वारा वशिष्ठ मुनि को बुलाया। वशिष्ठ मुनि इनके पुरोहित हैं। वशिष्ठ मुनि कौन है? ब्रह्मा जी के प्राण से वशिष्ठ का प्रादुर्भाव हुआ है। ब्रह्मा जी के प्राणों से अब दक्ष प्रजापति कर्दम की पुत्री अरुंधति इनकी धर्म पत्नी है। वशिष्ठ कहते हैं जिसकी इंद्रियां अपने वश में, इंद्रिय जीत होने की वजह से इनका नाम वशिष्ठ हुआ। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि आप सूर्य वंश के कुल पुरोहित हो। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने कहा मैं ये कर्म कांड वाला काम नहीं करूंगा, क्योंकि कर्म कांड में कई बातें भक्ति विरोधी होती हैं। इसे वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से कहा ये पुरोहित धर्म में करने का स्वीकार कर। हमारे घरों में भी जो कर्म कांड हम करते हैं ये हमारे ब्राह्मण पूजनीय लोग हैं। अब जिसको मालूम नहीं है वो तो बोलेगा हम गलत बोल रहे हैं, जिसको कुछ मालूम नहीं हो तो ये बोलेगा ना हमारी निंदा कर रहे हैं। लेकिन जो दोनों पक्ष जानता है उसको मालूम है। कर्म कांड में बहुत सारी बातें भक्ति विरोधी बताई जाती हैं। वेद पुराणों का सम्मान नहीं किया जाता। किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को पूछो एकादशी रखना चाहिए? हाँ रखना चाहिए। किसको? सिर्फ जो विधवा लोग हैं उनको। उल्टी खोपड़ी। सबको एकादशी रखना चाहिए। बच्चा, बूढ़ा, विधवा, सधवा, कुंवारी, कुंवारा सब। और किसी पंडित को आप पूछेंगे जो कर्मकांड सिर्फ कर्मकांड जानते हैं, नहीं नहीं सबको नहीं रखना। कोई मृतक शरीर है, किसी की मृत्यु हो गई, शमशान में जलाने ले जाते हैं। वैष्णव लोग उसे गले में तुलसी माला डालते हैं। तुलसी बंधन से मुक्त करती है, लेकिन जब चिता में रखेंगे उस समय सारे कपड़े उतार देते हैं, कफन वगैरह। तो कर्मकांडी ब्राह्मण अगर खड़ा रहेगा वो गले की माला भी उतार देता है, बोलता बंधन है निकालो। अरे तुलसी बंधन नहीं है, तुलसी तो बंधन से मुक्त करती है। भक्ति विरोधी बात। कोई भी पूजा पाठ होगा, चावलम, दालम, हल्दीम, मिर्चम, मसालम, लास्ट में द्रव्यम। एक दो लाइन बोलो ना द्रव्य, हर लाइन में द्रव्यम। फिर बर्फिम, काजुम, बादामम, द्रव्यम, लास्ट में द्रव्य।
हम कानपुर में कथा कर रहे थे तो कई कर्मकांडी, ये तो बड़े मतलब जो हमारे साथ रहते हैं बड़े अच्छे संस्कारी लोग हैं। कई जगह तो ऐसा है कर्मकांडी ब्राह्मण अपने आप को ब्रह्मा से कम नहीं समझते, कथा में बैठते ही नहीं। यूपी में देखा मैंने, बिहार में देखा, मैं कथा करने जाता, उत्तराखंड में मुंह में मावा भर के खाते हम कोने में बैठे। खूब, अरे हमने कहा कम से कम पूजा के टाइम पर तो मत खाओ। मैं तो भागवत करता हूं, कई जगह से तो ब्राह्मण भाग जाते हैं हमारे यहाँ, फिर हमारी निंदा करते हैं। निंदा ही करेंगे और क्या करेंगे, सामने तो बैठ नहीं सकते। तो कानपुर में हम कथा कर रहे थे, हर लाइन में द्रव्यम द्रव्यम द्रव्यम, ये जेब भी भर गई, ये भी भर गई। अरे मैंने कहा ये सब क्या है? तो मैंने कहा जल्दी करो, पूर्णाहुति होती है ना 8 बजे। तो एकदम भड़क गया, बोला हम पूर्णाहुति नहीं करेंगे। हमने कहा हम 7 दिन की भागवत कर सकते हैं, क्या मुझे पूर्णाहुति करना नहीं आता है, नारियल डालना? चलो यहां से। हमने कहा हम खुद ही पूर्णाहुति कर लेंगे। तो जाने लगा। मैंने कहा जा कहां रहा है, जितनी दक्षिणा मिली है ये पूर्णाहुति वाले की होती है, इधर ला सब। क्योंकि जब पूर्णाहुति मैं करूंगा तो पैसा तुम ले जाएगा, सब दक्षिणा इधर लाओ। उसको लगा आप दोनों जेब खाली करनी पड़ेंगी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। तो मैंने कहा करो फिर। इतने अभिमान क्यों है? भक्ति नहीं है इसलिए। ज्ञान का अभिमान है, कर्म का अभिमान है, भक्ति नहीं होने से अहंभाव। जबकि भक्ति अहंकार रहित होती है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। रहित होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं, मैं ये पुरोहित धर्म स्वीकार नहीं करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने सूर्य वंश की कथा बताई। कहा कि सूर्य वंश में बड़े बड़े दानी सम्राट होंगे, एक से एक धर्मात्मा तपस्वी, और उस वंश में श्री राम अवतार लेंगे। जैसे ही राम जी का नाम सुना, कहा ठीक है मैं पुरोहित बनने को तैयार हूं। वैसे मैं बनना नहीं चाहता, ये धर्म, ये कार्य निंदनीय है, अच्छा नहीं है काम। लेकिन अगर आप कहते हो कि स्वयं भगवान ने वहां उनके वंश में अवतार लेंगे तो मुझे उनका नामकरण करने को मिलेगा, इसलिए मुझे ये पुरोहित धर्म। राम जी का नाम सुनकर ब्राह्मणो मानसो पुत्रो, महाभारत में लिखा है, ब्राह्मणो मानसो पुत्रो वशिष्ठो रुंधति पति तपसा निर्जितो सस्यो दत्रेयावम रैरपि काम क्रोध विशो यस्यो चरणो सबवाहतु इंद्रियाणाम वशो करो वशिष्ठो इति चोच्यते। इंद्रियां वश में हैं, इसे वशिष्ठ कहते हैं। काम क्रोध इनके वश में है, इसलिए देवता लोग इनके चरण दबाते हैं, देवता लोग सेवा करते हैं वशिष्ठ। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कृतवास रामायण में लिखा है, नेपाल की रामायण का नाम है कृतवास रामायण। वशिष्ठ जी में जो विधि ने जो लिखा है हमारे ललाट पर, हमारी रेखाओं में, वशिष्ठ जी में वो सामर्थ्य थी कि वो विधि के लिखे को बदल सकते, यानी ब्रह्मा की बनाई हुई तकदीर बदल सकते हैं। वशिष्ठ जी की ये सामर्थ्य।
सूर्यवंश का गुरु कैसा है? गुरु हमेशा सामर्थ्यवान होना चाहिए। ये हम भले हम अधिकारी नहीं ऐसा कहने के, क्योंकि हम व्यास आसन पर अग्रवाल जी लोगों की कृपा से बैठे हैं, तो जितनी देर बैठे हैं उतनी देर तो भाषण बोल ही सकते। गुरु मजबूत होना चाहिए। पहले तो गुरु होना चाहिए, गुरु शरणागत होना चाहिए। बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम, चाहे बिरंची शंकर सम होई। गुरु शरणागति होनी चाहिए। अब जब हम कोई गुरु बनाते हैं तो उसकी छानबीन होनी चाहिए। पानी पीना छान के और गुरु बनाना जान के। देखा बहुत बड़े गुरु हैं, बड़े बड़े नेता लोग इनकी टाँव छूते हैं, हम भी चलो लग जाएं लाइन में। गुरु की परिभाषा क्या है? गुरु भगवान का भजन करते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। गौड़ी वैष्णव में मंगल आरती है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भाव्यते सद्भिः, किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु हरि के समक्ष है, भगवान जैसे, भगवान के समान है। हम कहते हैं आप भगवान जैसे हो, लेकिन गुरु के मन में धारणा कैसे होनी चाहिए? नहीं नहीं, मैं भगवान का दास हूं। अगर जैसा दूसरे ने उसको चने के झाड़ पर चढ़ा, भगवान हूं, हाँ भगवान, तो गया काम। जब कोई हमारी बड़ाई करे, आप भगवान हैं, आप भगवान के निकट हैं, तुरंत डरना चाहिए, नहीं मैं तो भगवान के चरणों का दास। भजन करना चाहिए, किसका? भगवान का भजन। ये नहीं थोड़ा तंत्र मंत्र दिखा दिया, थोड़ा ऐसा। अच्छा अभी हमारे पास 1000 आदमी आए, बोले मेरा यह काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो 1000 का नहीं होगा, 50 का तो होगा। बोल दो सबको हो जाएगा। कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है कि जिसमें से सब जिंदा बाहर आते हैं? इतने बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल बनाए हैं, लाखों रुपया डिपॉजिट भरो, कोई लिख के गारंटी देते हैं कि जिंदा ही बाहर ले जाओगे? सब ठीक ही हो जाते हैं? बोल दो कुछ भी, कल्याण मस्तु, ऐसा ही होगा, जरूर होगा, जो होने वाला होगा, और अगर कभी हो गया अपनी चांदी हो गई। जो होगा उसकी कृपा से। होई है सोई जो राम रचि राखा। क्या बोले? होई है सोई जो राम रचि राखा, क्यों करी तर्क बड़ा वैसा, करी तर्क बढ़ावई साधा। सब हो जाएगा। तुम भगवान है, सीधे भगवान पर छोड़ दो ना, उनकी कृपा से वो चाहेंगे हो जाए। अपने पे क्यों लेते हो? हमारी सामर्थ्य है।
और कई दफे गुरु घंटाल मिल जाते हैं। लोभी गुरु लालची चेला, नरक में भई ठेलम ठेला। बेटा पहले तुम चलो ना, नहीं तुम चलो ना, तुम्हारे चक्कर में आके इधर आना पड़ा। नहीं तू चल, तेरे चक्कर में मैं आ गया। तूने लाल लाल नोट दिखाए इसलिए आ गया चक्कर। तू चल ना, तू चल। ऐसा गुरु नहीं। गुरु भगवान का भक्त होना चाहिए, भजन करने वाला। और गुरु के शरणागत होने से क्या होता है, घर के सारे विघ्नों को गुरु अपने हाथ में ले लेते। कैसे? मेरी ये पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। जब कोई जीव गुरु के शरणागत होता है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, हमारे पापों की गठरी को छीन लेते हैं। मेरी ये पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। छीन ली हमसे। छीन के क्या करते हैं, उनकी सामर्थ्य नहीं है, हम उनके शरणागत हैं, वो प्रभु के शरणागत हैं। इससे झटकी और तुरंत भगवान के चरणों में फेंक दी। मेरे गुरुदेव ने झटकी, और जब भगवान के चरणों में फेंकी तो भगवान ने क्या किया, ब्रह्मानंद ने पटकी। भगवान ने पटक दिया। तो अगर फूटे तो फूटन दे, अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठन। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। शुद्ध दारायरु लक्ष्मी, शुद्ध दारायरु लक्ष्मी, शुद्ध दारायरु लक्ष्मी, शुद्ध दारायरु लक्ष्मी। अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठन। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। और गुरु क्या बताते हैं, सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। ये गुरु का उपदेश होना चाहिए।
उनके हाथों में, मेरे हाथ में नहीं। मैं उनके हाथ में हूं, जो भी तुम मुझे देगा दुख सुख वो भी मैं उनके चरणों में डाल दूंगा, ये भाव। और दूसरा, गुरु क्या कहते हैं? भगवान हमारे इष्ट देव हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, भगवान राम कृष्ण ये हमारे इष्ट देव हैं, हम इनके दास हैं। अगर हम करोड़ों करोड़ जन्म भजन करेंगे और भजन करने पर भी अगर भगवत कृपा हो जाए, भगवान हमें अपना दास भी स्वीकार कर लें, तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा, ऐसा उपदेश देते हैं। ऐसा नहीं देते हैं कि तू भगवान हो जाएगा। ये भी समाज में गलत धारणा है, नमो नारायण नमो नारायण, गलत। तुम भी नारायण हम भी नारायण, कैसे हो गया भाई? फिर बोलेंगे तुम सेठ नारायण, ये गरीब नारायण, दरिद्र नारायण। अच्छा एक बात बताओ, जिनके चरणों की करोड़ों लक्ष्मियां सेवा करती हैं, वो नारायण कभी दरिद्र होते हैं? ये सिद्धांत भी ठीक। सिद्धांत क्या ठीक है? मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये गुरु जी का काम है। अभी हम एक मंत्र पढ़ते हैं गुरु के लिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र गलत है एकदम। किसी गुरु के लिए, आदमी के लिए मंत्र बोलना, हाँ भगवान गुरु है, परमात्मा भी तो गुरु हैं उनके लिए, लेकिन कोई हाड़ मांस के शरीर वाले गुरु के लिए मंत्र जपोगे तो भगवान के प्रति अपराध होता है। भगवान थोड़ी है, ये मंत्र इष्ट देव के लिए जपा जाता है। हम उत्तराखंड में कथा करने जाते हैं तो नैनीताल रानी खेत में तो बहुत सारे भक्त आते हैं कथा सुनने। तो एक बार एक ने कहा कि आप हमारे घर आइए। मैं घर में गया उनके, इतने मुन्ने आरती की थाली और करीब 50 आदमी खड़े किए, और जैसे ही मैं अंदर गया मेरी आरती शुरू कर दी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अरे मैंने कहा मेरे पाँव में खुद दर्द हो रहा है, मैं भी थक गया हूँ इतना, मैं तुम्हारे दुख क्या दूर करूं।
मैं इतना डर गया, और सब मुस्टंडे थे, मोटे मोटे। उन्होंने कहा बैठो। आप मैं चरण धोने के लिए बहुत डरता हूँ। बोले बैठो। तो एक दोनों हमारा हाथ पकड़ा, एक ने पांव खींचा जबरदस्ती हमारा। मैं उस दिन से वो घर में जाता नहीं। यह अपराध है। पहले तो हमको बोलना चाहिए, हमने बोला, नहीं माना। लेकिन भावना में, भावावेश में अगर कोई करता है, ठाकुर जी के प्रति अपराध होता है। इससे भगवान की सेवा हमको करनी है। गुरु अपनी सेवा नहीं कराते, वो कहते हैं ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो। भगवान की सेवा करना बताते। जो गुरु अपनी सेवा कराता है, कहता है मैं ही भगवान हूं, मेरे को ही भोग लगा देना, सब मैं कर दूंगा। और तुम लोग कई गुरु ऐसे भी हैं आजकल, अनाप शनाप सब काम करो, जो मर्जी खाना है खाओ, तुमको जो पाप लगेगा हम भोग लेंगे, लेकिन महीने का कमीशन भेज दिया करो। ऐसे भी गुरु कमीशन एजेंट भी हैं। अब ये पता नहीं इनकी क्या दशा होगी ऊपर, ये तो भगवान ही जाने। तो ऐसे गुरुओं के चक्कर से बचिए, जो सनातनी गुरु हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है। देखो आप इसमें तो नकली भी हैं कुछ आधे, लेकिन असली भी हैं। मार्केट में कोई चीज डुप्लीकेट आती है, आजकल सब माल डुप्लीकेट बिक रहा है, हर जगह डुप्लीकेट। यहां तक कि ज्वेलरी, ये जेवर आप जो पहनते हो, इसमें भी नकली, इमिटेशन ज्वेलरी। तो थोड़ा चमकती है। एक शादी में गए, थोड़ा पसीना हुआ तो सब निकल जाता। तो चलो फोटो तो खिंच गई कुछ देर के लिए, ठीक, गांव में दिखाने के लिए। मार्केट में डुप्लीकेट चीज कब आती है? उसका ओरिजिनल पहले होगा ना। वैसे ही समाज में बुरे तत्व भी हैं, लेकिन इससे ये समझना चाहिए, अगर ये बुरे तत्व मार्केट में है, इसका मतलब ओरिजिनल भी कहीं होगा, तो उसकी खोज करनी चाहिए। ये नहीं कि ये सब ऐसे ही हैं। सब ऐसे कैसे हो गए? सब ऐसे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं जिन पर दुनिया टिकी है। सब ब्राह्मण ऐसे नहीं, अच्छे अच्छे ब्राह्मण, प्रतिष्ठित, आचरण युक्त, सत्यवान। मैंने कई ब्राह्मणों को देखा, कई गरीबों के पास पैसा नहीं होता दक्षिणा देने के लिए। मैंने एक ब्राह्मण को देखा एक बार कि किसी का बच्चा मर गया था, उनके पास पैसा नहीं तेरहवीं करने के लिए। तो उसने क्या किया, अपना पैसा लगाया। दूसरे अच्छे घरों से उसको जो बर्तन मिले थे, गद्दे मिले थे, तेरहवीं में जिनकी जरूरत पड़ती थी, वो उठा के लाया। तो ऐसे भी चलता। तो गुण भी हैं। अब ये हमारे कर्म पर भी निर्भर करता है, हमारी भावना कैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनु तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दृष्टि पर भी होता है, जैसी भावना रहेगी, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। अगर हम भगवान में सच्चा भाव रखते हैं तो सच्चा साधु भेज देंगे। अगर हम भगवान के साथ ठगी करेंगे, झूठ बोलेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, तो ऐसा ही गुरु भी भगवान भेज देते हैं। जा चूना लगा, ये मेरे को चूना लगा रहा, तो कत्थे के साथ चूना लगा देना उसको। कुछ साल पहले की घटना है, मथुरा में मिश्राम घाट में बंबई के एक सिंधी सेठ गए दर्शन करने। सच्ची घटना बता रहा हूं।
तो आपने देखा होगा वृंदावन मथुरा जहां भी आप जाते हैं तो पंडा लोग आ जाते हैं, एक पोथी ले आएंगे, कहाँ के हैं? बंबई। क्या हैं आप? अग्रवाल। तुम्हारे दादाजी का नाम है ना इसमें? आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं बॉम्बे में आया, मेरे पिताजी तो पहले जबलपुर में रहते थे। नहीं, उनका नाम है ना डायरी में। आपकी 10 पीढ़ी के नाम दिखा देंगे पंडा लोग, पता नहीं कहां से लेके कहाँ है। ब्रजवासी है ना विश्राम घाट, श्याम कुंड, राधा कुंड, 24 लोग। हाँ चलो 24 सही। तो वो पंडा लोग वो सिंधी सेठ के पीछे पड़ गए, सेठ जी कुछ खिलाओ ना, कुछ खिलाओ ना। तो सिंधी लोग भी बहुत होशियार होते हैं। तो सिंधी ने कहा देखो मैं छोटी मोटी दक्षिणा नहीं देता, मैं आपको 2 किलो रबड़ी देता हूं खाने के लिए। अगर तुम में से कोई 2 किलो रबड़ी एक आदमी खा लेगा, एक एक आदमी को 2-2 किलो रबड़ी खाना पड़ेगा। मैं ऐसे 100 ग्राम 50 ग्राम वाला नहीं हूं, क्योंकि उसे खिलाने की मनसा थी नहीं, और किसने समझा भाग जाएंगे। उसने कहा खाना है तो 2 किलो खाओ, ये 5-10 वाला काम। और जो 2 किलो रबड़ी खाएगा उसको मैं 11,000 दक्षिणा भी दूंगा बोला, क्योंकि 1 पैसा देने का मन नहीं था। उसने कहा बोल दो कि बोलने में। तो सब ब्राह्मण पीछे हट गए, एक आया आज